Hello बच्चों, let's read this question. The question says the quantity or quantities that do not have mass in its their dimensions when we take standard 7 quantities is fundamental is are option first specific heat, option second latent heat, option third luminous intensity and option fourth mole. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बात की गई है कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, 7 स्टैंडर्ड क्वांटिटीज हैं, उनको फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में यूज़ किया जाए तो गिवन में से किसके डायमेंशन के अंदर मास नहीं होगा। तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की। तो की कंसेप्ट की यदि बात की जाए इस क्वेश्चन के लिए, क्या की कंसेप्ट हमारे पास यूज़ होगा वो हम लोग देख लेते हैं। की कंसेप्ट जो हमारे पास यूज़ होगा वो है हमारे पास डायमेंशनल डेरिवेशन। की कंसेप्ट हमारे पास क्या है? डायमेंशनल डेरिवेशन, ये हमारा की कंसेप्ट है। बेसिकली डायमेंशनल डेरिवेशन से मीनिंग क्या होता है हमारा कि यदि हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला पता है तो हम जो है उसकी डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हम इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल लेते हैं हम लोग लेटेंट हीट का। लेटेंट हीट के लिए हमारे पास एक हीट का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू M इंटू एल। तो यहाँ पे L जो है वो लेटेंट हीट है, L क्या है? लेटेंट हीट, और Q हमारे पास एनर्जी है या हीट बोल सकते हैं। तो लेटेंट हीट L जो है वो हमारे पास क्या आएगी? Q बाई M। अब हमें यदि चाहिए डायमेंशन ऑफ लेटेंट हीट L, तो हमें पता होना चाहिए कि जो एनर्जी Q है उसका फॉर्मूला क्या रहेगा। Q हमारे पास क्या है? हीट है या एनर्जी है? हीट है या एनर्जी है। बेसिकली ये जो Q हीट है एंड लेटेंट हीट, दोनों के अंदर हीट वर्डिंग आ रही है लेकिन इनके अंदर डिफरेंस होता है। सो ये एनर्जी है तो वर्क डन भी हमारे पास एनर्जी होता है, तो इससे डायमेंशन तो सेम होगी। एनर्जी एंड एनर्जी दोनों की डायमेंशन सेम होगी। तो वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास क्या रहता है? F इंटू डी, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यदि मैं फोर्स का भी फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो ये हमारे पास होता है मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस डी। सो अब हमारे पास इसकी डायमेंशन, हमें एनर्जी की डायमेंशन या Q की डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो क्या आएगी? Q की डायमेंशन आएगी m1। जो एक्सेलरेशन होता है इसकी डायमेंशन क्या होती है? L1 t-2 एंड इसके साथ में डायमेंशन ऑफ d, d क्या डिस्टेंस है तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी L। तो Q की डायमेंशन यहाँ से क्या आ जाएगी? m1 L2 t-2। ये हमारे पास डायमेंशन ऑफ एनर्जी आ गई। तो डायमेंशन ऑफ L हमारे पास क्या आ जाएगी? डायमेंशन ऑफ L आ जाएगी डायमेंशन ऑफ Q की डायमेंशन क्या है? m1 L2 t-2 डिवाइडेड बाई डायमेंशन ऑफ M। तो डायमेंशन ऑफ M क्या है? m1। सो M से M कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास डायमेंशन बचेगी m0 L2 t-2। सो लेटेंट हीट की डायमेंशन क्या रही है? m0 L2 t-2। सो यहाँ पे हमारे पास मास जो है वो कंसिडर नहीं हो रहा है, तो एक तो इसके अंदर मास नहीं होगा। सो ये हमारा एग्जाम्पल भी हो जाएगा कि इस प्रकार से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, डायमेंशन डेरिवेशन कर सकते हैं। तो ये हमारा मेन की कंसेप्ट हो गया। इस की कंसेप्ट की हेल्प से बाकी जो ऑप्शन हैं उनको भी सॉल्व आउट कर लेते हैं। अब यदि सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या रहेगा इस क्वेश्चन के लिए? हमें क्या चाहिए? नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेसिफिक हीट की। स्पेसिफिक हीट की बात की जाए तो हमारे पास सेम Q जो हीट रहती है उसका एक और फॉर्मूला होता है, वो हमारे पास क्या रहता है? ms डेल्टा थीटा। यहाँ पे S जो है वो हमारी क्या है? स्पेसिफिक हीट है। डेल्टा थीटा जो चेंज इन टेम्परेचर है वो है। तो इसको यदि मैं फाइंड आउट करता हूँ तो ये आ जाएगा Q बाई M डेल्टा थीटा। सो यहाँ से यदि हमें डायमेंशन चाहिए किसकी? स्पेसिफिक हीट S की, तो डायमेंशन ऑफ Q हो जाएगी। डायमेंशन ऑफ Q हमने क्या फाइंड आउट करी है? m1 L2 t-2, और नीचे डिवाइड में क्या है? डायमेंशन ऑफ मास। तो मास की डायमेंशन क्या होती है? m1 एंड डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की जो डायमेंशन होती है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है थीटा से। सो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा एंड डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक हीट हमारे पास क्या आ जाएगी? L2 t-2 एंड थीटा -1। ये हमारे पास आ जाएगी डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक हीट। तो इसके अंदर भी क्या नहीं आ रहा? मास नहीं आ रहा। थर्ड हम बात करते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी की। थर्ड हमारे पास क्या दे रखा है? ल्यूमिनस
इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यदि बात करें तो ये हमारे पास क्या रहेगी, इसकी जो यूनिट होती है, इसकी जो यूनिट है वो हमारे पास क्या रहती है, कैंडेला। यूनिट हमारे पास क्या रहती है, कैंडेला। इसको CD से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड यदि हम इसकी जो डायमेंशन है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको मैं LI से शो कर देता हूँ एक बार के लिए, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो हमारे पास डायमेंशन आएगी वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी कैंडेला पावर 1। कैंडेला पावर 1 क्यों आएगी, इसको मास, लेंथ एंड उनके रिस्पेक्ट में क्यों नहीं शो कर सकते, क्योंकि एक फंडामेंटल क्वांटिटी है एंड फंडामेंटल क्वांटिटी को अदर क्वांटिटीज के अंदर तोड़ा नहीं जा सकता। सो यहाँ पे भी कैंडेला है, लेकिन मास के रिस्पेक्ट में क्या है, विद रिस्पेक्ट टू मास। मास के रिस्पेक्ट में इसकी जो हमारे पास डायमेंशन है वो क्या है, m0 है। सो इसके अंदर भी मास नहीं होगा। इसी तरह से यदि मैं बात करता हूँ किसकी, मोल की, मोल की जो डायमेंशन है वो हमारे पास क्या रहेगी, मोल की यदि डायमेंशन की बात करें तो मोल भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो ये क्या आ जाएगी, मोल टू द पावर 1। एंड विद रिस्पेक्ट टू मास हमारे पास क्या डायमेंशन आएगी, विद रिस्पेक्ट टू मास इसकी भी डायमेंशन क्या आएगी हमारे पास, 0। विद रिस्पेक्ट टू मास ये भी 0 आएगा। अदर तरीके से यदि देखना चाहें तो मोल क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो दोनों नंबर है तो नंबर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये डायमेंशन लेस होना चाहिए। डायमेंशन लेस नहीं होता है, मास के रिस्पेक्ट में डायमेंशन लेस है, लेकिन वैसे ये डायमेंशन लेस नहीं होगा, इसकी डायमेंशन क्या होगी, मोल 1। तो ये हमारे पास इस आंसर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ऐसी कौन सी क्वांटिटीज़ हैं जिसके अंदर मास नहीं होता, तो वो जो सभी ऑप्शन के अंदर गिवन है वो सभी हो जाएंगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि A, B, C एंड D सभी जो हैं वो करेक्ट हैं। सो ऑप्शन A, B, C एंड D all are correct. So this is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.